नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर में नसीर में स्थित प्रेरणा स्थल पे। आज प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबू नारायण सिंह जी की बरसी है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं का बड़ा जमघट यहाँ लगा है। और हमारे साथ में खतौली विधायक मदन भैया भी हैं। बाबू नारायण सिंह जी की जो राजनीतिक विरासत है उसे आगे बढ़ा रहे हैं सांसद चंदन चौहान जी और प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री अनिल कुमार जी। तो मंत्री जी, शुरुआत आपसे ही करता हूं, किस तरीके से आज बाबू नारायण सिंह जी को याद कर रहे हैं आप लोग? देखो, आज जो है बाबू नारायण सिंह जी की 39वीं पुण्यतिथि है और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारे जनपद में एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया था जिनको ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रदेश के अंदर कि वो पहली बार उप मुख्यमंत्री जब प्रदेश में बने थे, प्रथम बार वो बाबू नारायण सिंह जी बने थे। और एक जो है किसान परिवार में उन्होंने जन्म लिया, संघर्ष किया, अधिवक्ता के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी। उसके बाद जिला परिषद में भी उन्होंने सेवाएं दी। उसके बाद में वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे। आज उनकी 39वीं पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके पौत्र आज भाई चंदन जी जो बिजनौर से सांसद हैं और उनकी इस विरासत को, जो उनका एक विचार था, जो उनकी बात थी, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं विरासत के रूप में। और जहाँ तक हम लोगों ने उनके विषय में जाना है, उन्होंने हमेशा जो है जब अपने जीवन में रहते, जब वो सामाजिक सेवा में थे, सार्वजनिक जीवन में थे, तो उन्होंने हमेशा गरीब, किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग के लिए काम किया। सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए भाईचारे के रूप में उन्होंने काम किया। आज उनको जनपद में जो है एक ऐसी हस्तियों में शुमार हैं जिनको जो है एक गरीब आदमियों की सेवाओं के लिए जाना जाता है। तो बाबू नारायण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं चंदन चौहान। किस तरीके से इस परिवार की जो राजनीतिक भूमिका है, सामाजिक भूमिका है, आप देखते हैं विधायक जी? सर्वप्रथम तो बाबू नारायण सिंह जी को कोटि कोटि नमन है। और ये कुछ इस तरह के लोग हैं जिनकी विरासत आगे चल के एक पहल बनती है, लोगों के बीच में जो है चर्चा बनती है और उसका लोग अनुपालन करते हैं, अनुपालन करने में गर्व महसूस करते हैं। ऐसी शख्सियत थे जो है बाबू नारायण सिंह जी। पद प्रतिष्ठा भी उनके सामने बोनी थी जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक वो उप मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन परिस्थितियां अगर नहीं बदलती, अगर वो जिंदे रहते तो वो एक ऐसे शख्स थे, वो मुख्यमंत्री तक की दौड़ तक पहुंचने में सक्षम थे। और मैं, क्योंकि संजय चौहान मेरे भाई थे, मित्र थे, आज चंदन चौहान उसकी विरासत को संभाले हुए हैं, तो मैं इन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जो अपने बुजुर्गों की विरासत को सही तरीके से संजो के रखता है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इनकी विरासत भी आगे बढ़े और बाबू नारायण सिंह जी के दिखाए हुए आदर्शों पर हम आगे चल पाएँ। मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मल्लिक जी भी पहुंचे हैं। बड़ी बात है कि बाबू नारायण सिंह जी की राजनीतिक शख्सियत राजनीतिक बाधाओं से ऊपर थी, राजनीतिक दलों के जो दूरियां हैं उनसे ऊपर थी। तो बाबू नारायण सिंह जी को किस तरीके से याद करते हैं एमपी साहब आप? ये लोग आदर्श थे राजनीति के, ये हम लोगों की विरासत है, इस जनपद की धरोहर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुजफ्फरनगर का अपना एक इतिहास रहा। हम लोगों ने बाबू नारायण सिंह जी का, आदरणीय वीरेंद्र वर्मा जी का, आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी का, वो ये समकालीन थे, वो जमाना देखा, उनकी वहाँ मजबूती देखी और एक दूसरे की लिहाज देखी, आदर्शवादी राजनीति। बाद में बाबू हुकुम सिंह जी ने संभाला उस काम को। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस ज़िले के रहने वाले हैं जिस ज़िले की मिट्टी से बाबू नारायण सिंह पैदा हुए थे। एक राजनीति में रह कर के ईमानदार और अड़िग हमारे यहाँ के वो पटेल थे, जो कह दिया और असमय चले गए थे। नहीं तो निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी सुशोभित करते, प्रदेश के मुखिया भी बनते, ऐसी अपेक्षा है। और अच्छी बात यह है कि भाई संजय चौहान जी ने भी उस परिपाटी को निभा, अब भाई चंदन चौहान निभा रहे हैं। बदकिस्मती है कि संजय भाई भी जल्दी चले गए और ईमानदारी और नम्रता
विनम्रता के साथ ईमानदारी और अडिग, ये इस परिवार का हेरिडेटरी कैरेक्टर है जो राजनीति में इनको जिंदा रखे हुए हैं। तो आज की राजनीति के दौर में जी जैसी शख्सियतों की कमी खलती है क्या? खलती है नहीं, उनके प्रतिनिधि के रूप में उनकी ये तीसरी पीढ़ी हमारे सामने बैठी है। आप इसे ये सुधार करो कि हम लोगों को उनके जीवन से सीखना चाहिए। जो राजनीतिक जीवन रहा है, जो मर्यादाएं उन्होंने जिन मर्यादाओं का निर्वाह किया है, हर राजनीतिक आदमी को उसको अपने राजनीतिक जीवन में उतारना चाहिए। वो संघर्ष से राजनीति में आए थे, आजकल तो तुक्के का काम चल रहा है। तो बाबू नारायण सिंह जी का पौत्र होना अपने आप में कंधों पे जिम्मेदारी का बोझ बढ़ा देता है क्या, और लोगों की उम्मीद भी बढ़ा देता है? देखिए, बड़ा सवाल आपने पूछा है। ये मेरे हाथ में नहीं था कि बाबूजी के घर में मैं पैदा हूँ। ये परमात्मा के आशीर्वाद से ये जिम्मेदारी मिली। पर हाँ, एक चीज़ साथ मिली, जो लोगों का प्यार, आशीर्वाद, उनके प्रति लगाव और हमेशा साथ रह के, मर्यादाओं में रह के, सादगी पसंद, ईमानदारी और उस चरित्रवान सामाजिक जीवन के लिए लगातार प्रेरित करता रहा। तो आज जहां 39 वर्ष हो गए उन्हें गए हुए, प्रत्येक व्यक्ति आज भी भावुक हो जाता है उन्हें उनकी बातों को याद करते हुए। बाबू नारायण सिंह जी की किस तरीके से अपने लोगों के साथ संकट के समय में खड़े रहते थे, किस तरीके से उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए काम करा, किस तरीके से जब इलाके में तनाव की सिचुएशन आई तो उन्होंने कदम उठाए जिससे क्षेत्र को आग लगने से बचाने का काम किया। वो आज भी प्रेरित करते हैं और प्रेरणा स्थल हमेशा हम सबको प्रेरणा देता रहे। बाबू नारायण सिंह जी हमेशा हमारे मनों में बसे रहें, उनकी बातें, यादें अगली पीढ़ी तक पहुंचाते रहें। निश्चित रूप से प्रतिदिन यही जीवन जीने का मैं प्रयास करता हूं। जो उम्मीदें रही होगी बाबू नारायण सिंह से लोगों की, अब आपके तो चेहरे में बाबू नारायण सिंह जी का चेहरा लोग देखते हैं, वो उम्मीद अब आपसे हैं? मैं बाबू नारायण सिंह जी का 5% भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का उन्होंने संघर्ष किया, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी और जो उनके आदर्श थे, मैं लगातार उन चीज़ों को सीखने का काम कर रहा हूँ, उन चीज़ों पे चलने का काम कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है, वैसे तो मैं भटकूंगा नहीं, अगर मैं कभी भटकने का भी प्रयास करूँ तो मेरे बड़े बैठे हैं सारे यहाँ, हमेशा उसे संभालने का काम करेंगे। बाबू नारायण सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज यहाँ राजनीतिक दलों के लोग बड़ी तादाद में जुटे हैं, समाज के भी बहुत लोग पहुँचे हैं और आज उनकी 39वीं पुण्यतिथि पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।